ओम भौबीजाङ्कुरजनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंड कुंड स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। बहुत पुरानी घटना है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बोधिसत्व नाम के एक साधु किसी वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास उस देश का राजा पहुंचा और वो भी वहां बैठ गया। राजा ने भिक्षु से निवेदन किया कि वे हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। भिक्षु ने उनका निमंत्रण स्वीकार करके उनके साथ भोजन किया, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर। जिस समय वे भोजन कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि जो पेड़ के ऊपर बैठा बंदर था वो धीरे से नीचे उतरा और वहीं पर जो एक पोटली जिसमें चने के दाने थे वो उठा करके और वापस पेड़ पर जाके बैठ गया। खाने की चीज लेके गया था, इसलिए किसी के मन में कोई भी विकल्प नहीं आया, कोई भी मुश्किल महसूस नहीं हुई। ठीक है, उसको भी खाने दो। यह सबका खाना पीना हो चुका था और राजा निवेदन कर रहे थे भिक्षु से कि कुछ धर्म की बातें बताओ। भिक्षु ने कहा कि बताऊंगा, थोड़ा ठहरो। और इतने में ही देखा कि वो बंदर नीचे उतर रहा है, पोटली उसके हाथ में है। हुआ ये था कि पोटली में से चना खाते खाते उसका एक चना नीचे गिर गया था। अब वो उस एक चने की खोज में नीचे उतरता है, रेत में धूल में परेशान होता है, खोजता है, नहीं मिलता। इस खोज के बीच में कब उसकी पोटली वो छोड़ देता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता। पर वो एक चना नहीं मिला, इस बात की निराशा, इस बात की पीड़ा, और उससे वो उदास होकर के चुपचाप पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। वो जो चने से भरी पोटली थी वो भी उसकी खो गई, उसे ध्यान नहीं है, लेकिन वो जो एक चना उसका खो गया है, उसकी पीड़ा उसे बहुत है।
बोधिसत्व कहता है राजा से कि राजन, मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन को गौर से देखें तो यहाँ उपदेश अनायास मिल जाते हैं। देखो, उस बंदर को पूरी पोटली लेके गया था, पूरी पोटली हाथ में है, उसमें से सिर्फ एक दाना उसका खोया है, ऐसा कुछ भी नहीं खोया उसका, लेकिन जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ता। जो नहीं है पास, उसकी पीड़ा खाई जाती है, उसको पाने की इच्छा खाई जाती है। जो मैंने अपने किसी पूर्व पुरुषार्थ से अर्जित किया है वो मेरे पास सफिशिएंट है, लेकिन जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक वो सफिशिएंसी हमारे मन को कोई संतोष या कोई लाभ नहीं दे सकती। मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों की अगर बड़ी से बड़ी पीड़ा और उसका कारण कोई है तो वो यही है कि जो पाया है उसकी तरफ ध्यान जरा भी नहीं जाता। जिंदगी भर जो नहीं प्राप्त हुआ है उसको पाने की इच्छा निरंतर हमें पीड़ा में डालती है, सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उससे बच नहीं पाते। अगर हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएं तब तो हम ही भगवान ना हो जाएंगे। हम भगवान हो सकते हैं, लेकिन इच्छाओं के, कामनाओं के, वासनाओं के चलते हम स्वयं इस संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा, आर्थिक अभाव या कि प्रतिष्ठा की कमी, दुनिया भर की जितनी चीजें मेरे को असंतोष दे सकती हैं उन सब से हम गुजर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। क्या करें हम इच्छाओं को तो जीत नहीं सकते, इच्छाओं से रह तो हम संसार में रह के हो नहीं सकते। तब तो फिर कोई मामला बना नहीं। आपने बात तो बड़ी अच्छी कही कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस संसार में रह करके कोई इच्छा से मुक्त हो सकता है क्या? तब फिर हम इसको इस तरह सोचें तो क्या हम इच्छाओं की पूर्ति करें क्या? चलो इस पे विचार कर लेते हैं। क्या कभी हम अपनी पूरी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे? ये हमें विचार करना चाहिए। हमने इतना जीवन जिया है, उसमें हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हुई हैं कि अब हमारी सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हम पूरी कर पाए हैं? हुआ तो यह है कि हमने एक इच्छा पूरी की है, उसके साथ और सैकड़ों इच्छाएं हमारे भीतर पैदा हुई हैं, और उस एक इच्छा के पूरे करने का सुख कम मिला है, उसके साथ पैदा हुई अनेक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाने से दुख ज्यादा हुआ है। हमारे जीवन का अनुभव तो यही है। तो फिर इसके मायने है कि इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया तो ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? इच्छाओं को दबा दिया जाए, सप्रेस किया जाए, रिप्रेस किया जाए, क्या किया जाए? अगर हम इच्छाओं को दमन करते हैं तब वे इच्छाएं अपना रूप बदल करके किसी न किसी तरह से हमको परेशानी में डालती हैं। ये भी एक मुश्किल है। तो इच्छाओं को पूरा भी नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को हम स्थगित भी नहीं कर सकते, इच्छाओं को हम दबा भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। फिर क्या उपाय किया जा सकता है? इच्छाओं को पूरा तो कर सकते हैं। ऐसा मन में फिर से विचार आता है कि कुछ इच्छाएं तो पूरी हमें कर लेनी चाहिए। जैसे हमको भूख लगी तो हमें खाना खा लेना चाहिए, हमारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन ये इच्छा पूरी कितनी देर के लिए हुई है, ये तो और मुश्किल बात हो गई। हम तो सोच रहे थे कि ये इच्छा पूरे से पूरी हो जाएगी, एक बार खा लिया हो गया, एक बार कपड़े पहन लिया, अब ना बार बार कपड़े पहनना ना उतारना। लेकिन ये तो मामला गड़बड़ है। अगर मैं कपड़े एक पहनता हूं तो 1-2 दिन चलते हैं, 4 दिन बहुत हिम्मत करके मैं नाव धो लूं, अगर तो 10 दिन चला लूंगा, और क्या करूंगा इससे ज्यादा। जीवन भर तो एक ही प्रकार का कपड़ा नहीं पहन के चला जा सकता। इच्छा तो होगी दूसरी वाले लाने की, जीवन भर एक बार खा करके तो नहीं चला जा सकता, फिर इच्छा होगी खाने की। मामला तो बहुत उलझन भरा लगता है। सोचते हैं कि
दिन भर में जितनी इच्छाएं होती हैं, चलो उन्हीं को पूरा कर लेते हैं, कल की कल से देखेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि दिन भर में जितनी इच्छाएं होती हैं, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक आदमी एक बार कहीं भी दृष्टिपात करता है तो उसके साथ 1000 इच्छाएं कम से कम उसके भीतर पैदा होती है। उसमें से एक इच्छा पूरी होती, 999 अनकॉन्शियस में डिपॉजिट हो जाती है, सब कॉन्शियस में दबा दी जाती है बिना किसी प्रयत्न के। वे पूरी नहीं होती तो उनके दो ही उपाय हैं, या तो वे अनकॉन्शियस में सेफ हो जाएंगी या कि सब कॉन्शियस में पड़ी रहेंगी और कहीं ना कहीं से दिन भर में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएंगी। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, हम क्या करते हैं, क्रोध में चले जाते हैं, मायाचारी करके इच्छा को पूरा कर लेते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो रोने धोने लगते हैं। किस बात से रो रहे हो? सुबह की इच्छा पूरी नहीं हुई, शाम होने को है, कह तो दिया था, बड़ी दिलासा दिलाई थी कि पूरी कर देंगे, नहीं हुई पूरी, वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में आती है। ये भी मुश्किल है। नहीं, किसी महाराज के पास चले, उससे पूछें कि इच्छाओं को पूरा करने का क्या उपाय है। तो एक युवक गया था एक महाराज के पास में, साधु के पास में, कि भगवान को उपाय बताओ, इच्छाओं को पूरा करने का उपाय बताओ। उन्होंने कहा सुनो, मेरे साथ आओ, ये प्रश्न का उत्तर तो मैं शाम को दूंगा, लेकिन अभी आओ जरा, मुझे पानी की जरूरत है, नहाना धोना भी है, तुम भी नहाओ धो, सुबह का टाइम है। अपन कुएं से पानी भर लाते और एक बाल्टी और एक घड़ा लेकर के चले साधु महाराज, और घड़ा रखा बढ़िया से और बाल्टी से पानी खींच के भरना शुरू किया। युवक खड़ा खड़ा देख रहा है, वो पानी डालते उस घड़े में, लेकिन मजा ये है कि नीचे से पानी पूरा निकल जाता। अब वो साधु जी तो लगातार पानी खींच रहे हैं और भरते चले जा रहे हैं घड़े में। युवक मुश्किल में है, बोलता साधु जी चलिएगा, हो गया? बोले देख भाई, चलूंगा तो, लेकिन ये भर जाए फिर चलूंगा। उन्होंने कहा साधु जी आप मुझे तंग मत करिएगा, ये कभी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? अरे इसमें नीचे से पैंडी ही नहीं है, इसमें नीचे से छेद है, ये कभी नहीं भरेगा। साधु जी ने कहा कि तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे संसार की इच्छाएं पूरी करने का उपाय बताओ, वो तो फूटे हुए घड़े की तरह है, कितने भरो वो सब खाली हो जाता है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, कम से कम अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास नहीं करना और अपनी इच्छाओं को दबाने का प्रयास नहीं करना। फिर क्या उपाय है शेष? अपनी इच्छाओं को अपने विवेक से परिष्कृत करना, एक ही उपाय है। अपन ठीक जगह पर आ गए। नहीं तो लग रहा था कि आज तो मुश्किल खड़ी कर दी महाराज ने। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इच्छाएं उठती हैं, एक तरफ कह रहे हैं उनको पूरा भी किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, कितनी ही कोशिश करो उनको दबाना भी नहीं है, कोई उपाय ही समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर में अपन को कहाँ समझ में आ रहा था? मुझे चूंकि मालूम है कि क्या करना चाहिए, पर आपको मालूम था कि क्या करना चाहिए। अब हमको मालूम पड़ गया है कि इन इच्छाओं को परिष्कार करना चाहिए। परिष्कार करने के मायने प्यूरिफाई। अब इनको धो पोंछ के मांझ करके धरना चाहिए इच्छाओं को, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कैसे परिमार्जित करें, जरा सा विचार कर लें। इच्छाएं दो ही प्रकार की होती हैं, भली इच्छाएं होती हैं, बुरी इच्छाएं होती हैं, सब जानते हैं। इसमें किसी को, कोई भी छोटा सा बच्चा भी है वो भी जानता है कौन रीजनेबल है डिजायर और कौन अनरीजनेबल है, किसको पूरा किया जाना ठीक है, किसको पूरा किया जाना ठीक नहीं है, ये सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, उस भले और बुरे की कसौटी क्या है? बुरी इच्छाएं कौन सी हैं? किसी को चोरी करना भला जान पड़ता हो सकता है, किसी को शराब पीना भला जान पड़ता हो सकता है। तो जो भली इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का आप कह रहे हैं ठीक है। मेरे लिए तो मंदिर जाना बहुत वाहियात की बात है,
इसलिए मैं उसकी इच्छा की पूर्ति ना करूं। आप तो यही कह रहे थे, बड़ी बढ़िया बात कही, आज तो संडे हमारा सार्थक हो गया। ऐसे अगर आप कहेंगे कि भली इच्छा पूरी कर लेना और बुरी इच्छा पूरी नहीं करना, तो मुझे तो भली वही लगती है जिनसे कि मेरा अहित होता है। अब क्या करूं? और मुझे बुरी वो लगती है जिनसे मेरा हित होता है। मेजॉरिटी के साथ यही है, मेजॉरिटी के साथ। जिन इच्छाओं के पूरे करने में मेरा कल्याण होता है वे इच्छाएं भली हैं, जिन इच्छाओं के पूरे करने में मेरा अहित होता है, मेरा पतन होता है, वे इच्छाएं बुरी हैं। कसौटी इच्छाओं के भले बुरे की ये है। नेचर ऑफ प्लेजेंट नहीं है। जिसमें मुझे सुख लगता है वो इच्छाएं पूरी करना, डिजायर ऑफ प्लेजेंट, डिजायर ऑफ प्लेजर, वो नहीं है। वो तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। जिसमें मुझे सुख मालूम पड़ता है वो मैं इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सुख पहुंचाता है, वो मेरा हित भी करता है। लेकिन जो जो मेरा हित करने वाली चीज है वो मुझे सुख देने वाली भी है, ये ध्यान रखना। इसका ध्यान नहीं रहता। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जिसमें तुम्हें सुख हो लगे वो करो, जिसमें तो निमित्त बन सकता हूं उसमें। इसलिए ये सावधानी रखना। और ऐसी इच्छाएं तो मैं पूरी करूंगा ही नहीं जिससे कि मेरा भी अहित होता हो और दूसरे का भी अहित होता हो। इतना जरूर है कि मैं दूसरे के हित के लिए अपने सुख छोड़ सकता हूं। यह भी एक बहुत ऊंची अवस्था है, और उस तक पहुंचने से पहले और दूसरी अवस्थाओं पर बात कर लिया, जिसमें मेरा हित है और दूसरे का भी हित है। मैं अपनी वाणी से अगर मधुर बोलूं तो मेरा भी हित है और दूसरे का भी हित है। मैं अपनी वाणी का उपयोग सच बोलने में करूं तो मेरा भी हित है और दूसरे का भी हित है। कौन सा वाला सच? जिससे दूसरे का और मेरा हित होता है वही सच है, और बाकी सब झूठ है। ये ध्यान रखना। सच वही होता है जो हित का होता है, बाकी सब झूठ की कैडर में जाएगा। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन सच क्या चीज है? जो दूसरे का हित करता है वही सच है, बाकी सब झूठ है। इस पर हम कभी फिर विचार करेंगे। पर वाणी से सच बोलना, वाणी से मधुर बोलना, और शरीर से वही सब कुछ करूंगा जिससे कि मेरा और दूसरे का हित होता हो। जैसे मैं पूजा पाठ करता हूं, जैसे कि मैं और भी कोई धार्मिक क्रियाएं करता हूं, तो उससे मेरा हित होता है, दूसरे का हित भी नहीं होता। भले दूसरे का, मेरे उपवास करने से दूसरे का भला हो या नहीं हो, पर मेरे उपवास से मेरा भला तो होता है। पर इतने से काम नहीं चलेगा। एक होता है हमारा अपना चरित्र और एक होता है हमारा राष्ट्रीय चरित्र। हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जबकि मुझे 24 घंटे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी, उसके लिए उपाय बता रहा हूं मैं। बुरी इच्छाओं को स्थगित करना है और भली इच्छाओं को पूरा करना है। लेकिन भले और बुरे की समझ मेरे अंदर हो तब ना। भली इच्छाएं वे सब हैं जो कि वाणी से भी दूसरे का भला करती हैं, शरीर से भी दूसरे का भला करती हैं, और मन में भी दूसरे के भले का विचार आना चाहिए। बस इतना ही है। वो जो मैं आपसे कह रहा था कि वो जो अपने अंदर में इंडिविजुअली अपनी इच्छाएं पूरी करता हूं, क्या उसको ऐसा कर सकता हूं जिससे कि मेरा अपना दूसरे का भी हित हो अपने साथ साथ। चले जा रहा हूं मैं ट्रेन में बैठ करके, सपोज करिएगा, उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति हैं जो कि ट्रेन में जाते हैं और वो अपनी सीट पे बैठे हैं। अपने में देखते हैं कि एक युवक आता है और सूटेड बूटेड है बढ़िया से, और दोनों पैर ऐसे करके और सीट पे बैठ जाता है। सीट तो पूरी गंदी हो गई, दूसरे के बैठने लायक नहीं रही। ये तो ठीक नहीं है। भले ही आप कितने प्यारे व्यक्ति हो, लेकिन आपका राष्ट्रीय चरित्र तो ठीक नहीं है। आप जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको इस तरह से उसका मिसयूज कर रहे हैं। काहे के लिए? अपनी इस शिक्षा की पूर्ति के लिए कि मैं आराम से बैठूं। आप अपनी इस शिक्षा की पूर्ति के लिए, आपको उससे सुख मिलेगा, आपका उसमें भला भी है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। वो जनाब जो बाजू में बैठे हैं, बुजुर्गवार हैं,
वो क्या कहते हैं कि अपने अपने बैग में से एक पेपर निकालते हैं और उनके दोनों पैर पकड़ते हैं और कहते थोड़ा उठाइएगा। थोड़ा तो मैं उठा रहा हूं, थोड़ा आप उठाइए। क्यों क्यों क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, थोड़ा उठाइएगा। उसको पहुंच के उसके नीचे एक पेपर बिछा देते हैं, कहते अब रखिएगा, आराम से बैठिएगा। अब बताइए, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा हूं, लेकिन दूसरे का अहित ना हो, भला हो, ये मेरा अपना राष्ट्रीय चरित्र भी है। ये मेरा अपना, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। केले के छिलके मैं छील करके वहीं डाल देता हूं ट्रेन में, और दूसरा एक उठाता है उसको और अपने ओवरकोट की जेब में रख लेता है। हम उसे बहुत वाहियात आदमी मानते हैं, गंदा आदमी मानते हैं। लेकिन उससे पूछो कि ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता है कि इधर गंदगी फैलेगी, मैं अपने पॉकेट में रखी हूं, जब स्टेशन पर उतरूंगा तो डस्टबिन में डाल दूंगा। ये उसका राष्ट्रीय चरित्र है। ये उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने मन को हमेशा भला करने वाला, दूसरे के बारे में भला सोचने वाला, वाणी भी भली बोलने वाला, क्रिया भी भली करने वाला। क्या इसमें से एक आध चीज हमारे जीवन में आती है? यही ले लो, यहाँ आए होंगे, हमको बढ़िया से, मैं तो देखता रहता हूँ, सुबह भी देखता रहता हूँ, आज दोपहर में भी निकला था तो देखता रहता हूँ, कितने हाथ 10-25 हाथ लगे थे। किसके लिए? यहाँ इसको ऐसा बना दें कि लोग आके बैठ सके। लेकिन हमारे मन में कभी इस बात के लिए थैंक्स आया? हम यहां से जाते समय क्या एक बार नजर फेराएंगे कि हमारे द्वारा इस फर्श पर कोई गंदगी तो नहीं फैला दी गई? हमने अपनी इच्छा तो पूरी कर ली प्रवचन सुनने की, लेकिन उसके साथ साथ मेरा और भी दायित्व था, मेरे इस इच्छा की पूर्ति में किसी का कहीं कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखती है कि नहीं? यहीं तो यहीं, बहुत दूर नहीं जाना, बहुत प्रैक्टिकल बात है। क्या हम इस तरह से अपने हित के साथ साथ दूसरे का हित करने की भावना रखें तो अपनी इच्छाओं को इस तरह हम परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन वे इच्छाएं हमारे अंदर नई इच्छा को जन्म भी देंगी, तो अच्छी इच्छा को ही जन्म देंगी। इसे कहते हैं साइकोलॉजी में अपनी इच्छाओं को विस्तार देना। बुरी इच्छाओं को तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसको तो हमने एक तरफ डाल दिया कि जिनसे दूसरे का और मेरा अहित होता है, उन इच्छाओं पर मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर उन इच्छाओं को छोड़ सकूं तो ठीक है, नहीं छोड़ सकूं तो कोई बात नहीं, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे कर रहा हूं वो बात कि अपनी इच्छाओं को पूरी भी करना है, लेकिन भली इच्छाओं को मुझे पूरा करना है, और किस ढंग से पूरा करना है जिससे कि कोई नई इच्छा पैदा भी हो तो वो भली इच्छा पैदा, बुरी इच्छा पैदा ना हो। क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं है अपनी इच्छाओं को जीतने का, एक ही उपाय है। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रही आपको? मैंने तो पहले दिन कहा था कि आपने मुझे बुला के खतरा पैदा किया। मैं मुश्किल में डालूंगा आपको, और मुझे लगता है कि किसी दिन हम ऐसी मुश्किल महसूस करें तो शायद हम अपने जीवन को आसान बना लेंगे। लेकिन हम अपने जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनको आसान बनाने के लिए दूसरे के जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं। हमें करना ये चाहिए कि अपने जीवन को इस तरह आसान बनाएं कि हमारे आसपास का जीवन भी आसान बन जाए। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कुछ इस तरह से करें कि किसी को उससे कोई तकलीफ ना पहुंचे। मुझे इच्छाओं की पूर्ति तो करनी है, और भली इच्छाओं की पूर्ति करने में दूसरे को तकलीफ पहुंच नहीं सकती है, ये भी मैंने तय कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इच्छाओं को कैसे विस्तार दें। मान लीजिएगा मेरे को रसगुल्ला खाने की इच्छा पैदा हो, क्या करूं? मेरे पास पॉकेट में 10 रुपए है, मैं चाहूं तो किसी भी दुकान पर जाके 10 रुपए के रसगुल्ले खरीद के खा सकता हूं, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये इच्छा को पूरे करने का ठीक तरीका नहीं है। इससे तो एक नई इच्छा और पैदा होगी, और इससे दूसरे का कोई लाभ ही नहीं हुआ। मेरा लाभ नहीं हुआ, इससे मेरा कोई कल्याण नहीं हुआ, इससे मुझे सुख की प्राप्ति जरूर हुई। अब मैं क्या करूं? मुझे अगर सुख की प्राप्ति होती है तो मैं अपने सुख को बाकी लोगों से भी शेयर करूं।
तो क्या होगा, मेरा वो सुख मेरे लिए कल्याणकारी बन जाएगा और दूसरे के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जब मैं अपने सुखों को विस्तार देता हूं तो मैं अपना कल्याण करता हूं और दूसरे का कल्याण करता हूं। ये चीज इसमें से अपन ने निकाल ली। मेरी रसगुल्ला खाने की इच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है, ये इच्छा जो है मुझे पूरी करनी। ऐसी बहुत सी इच्छाएं हो सकती हैं जिनको पूरा करना है। मैं देखूं अपनी इच्छा को विस्तार देकर के क्या मैं अपना और दूसरे का भला कर सकता हूं, कर सकता हूं। मैं माँ से जाके कह सकता हूं कि माँ, मेरा मन रसगुल्ले खाने का है। माँ क्या जवाब देगी, बहुत अच्छी बात है बेटे, तुम्हारे पास जो पैसे हों उनका बस तुम मावा ला करके दे दो मुझे, बाकी सामान मेरे पास है, बाकी कुछ नहीं करना तुम्हें। बहुत अच्छी बात है, हम 10 रुपए से रसगुल्ले भी लाके खा सकते थे, लेकिन हम 10 रुपए से मावा लेके आए हैं, बल्कि 5 रुपए से लेके आए। सस्ते के जमाने की बात कर रहा हूं। आप 10 से 100 कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता। हाँ, अगर अनिल आप कहो कि ऐसे 5 रुपये में दिलवा रहे हो, नहीं तो आप बाद में ये कहने लगो, नहीं तो हम मुश्किल पर पड़ जाए। तो हमने तो ऐसे कह दिया आपसे, और वो हम लेकर के आए हैं, माँ को दे दिया है। अब वो मेरी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होगी। मेरी इच्छा पूरी तो होगी लेकिन तुरंत पूरी नहीं होगी। मेरी इच्छा सिर्फ मेरा ही, मुझे ही सुख नहीं पहुंचाएगी, बल्कि मेरे लिए सुख के साथ साथ कल्याणकारी भी होगी और दूसरे को सुख पहुंचाने के साथ साथ कल्याणकारी भी होगी। मैं ऐसे अपने सुख की पहुंचाने वाली इच्छाओं को भी कल्याण की इच्छाओं में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस तरह विस्तार देकर के। और फिर क्या होता है कि 2-3 दिन में माँ रसगुल्ले बनाती है, सारा घर बैठ करके रसगुल्ले खाता है। मैं भी खाता हूं, मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे मन में सबके साथ बैठ के खाने में जो आनंद आता है वो तो मेरे लिए कल्याणकारी है। वो दूसरों के मन में भी यही भाव आता है कि देखो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इनने हमारे लिए भी कितना म्यूचुअल बेनिफिट, इसको कहते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे के उपकार की भावनाओं से अपनी इच्छाएं चाहें तो आसानी से, इच्छा हमने अपनी पूरी की है। आचार्य महाराज कहते हैं कि किसान इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है भारत में कि भावना भाता है पानी बरसे। पानी सबके खेत पे बरसता है, लेकिन कभी भी ऐसी भावना नहीं भाता कि क्योंकि मैंने सबके खेत पे पानी बरसे ऐसी कामना की थी इसलिए सबका क्रॉप मैं ही दूंगा, सबकी फसल मैं ही काटूंगा। नहीं, अपने खेत की फसल मैं काटूंगा, मेरा तो लाभ हो ही गया, लेकिन मेरी ऐसी भावना से कि पानी बरसे। कोई भी किसान ऐसी भावना नहीं भाता कि भगवान बाजू वाले की पे ने बरसे, हमें पे पूरे बरगर बरसा दो, ऐसा नहीं भाता। पानी बरसे, उसकी इच्छा भी पूरी होगी और दूसरे का भी कल्याण होगा। क्या हम ऐसा अपने जीवन में, मैं तो सिर्फ आपको एक विचार दे रहा हूं, आप इन विचारों को विस्तार दें। एक और चीज ध्यान रखें, कुछ ऐसी भली इच्छाएं होती हैं जिनको हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते, ऐसा भी है, इम्पॉसिबल डिजायर्स कहलाती, असंभव इच्छाएं भली है वे। जैसे हम सोचें क्या हमें मोक्ष हो जाए, नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभः, रोज मोक्ष की इच्छा करो, लेकिन अभी लाभ नहीं होगा तो हताश नहीं होना। हाँ, ऐसी इच्छाएं बहुत सी है मन में आता है कि कहां तक संसार में हम भटके, हम तो महाराज बन जाते, लेकिन हम बन नहीं पाते। तो ऐसी इच्छाओं को आप असंभव इच्छा मान करके स्थगित नहीं कर देना। ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं होने पर हताश भी नहीं होना, ऐसी इच्छाओं को कंटिन्यू रखना। दुखो कम्मखो वैदाओ सुवैगमनम समाहिमन्नम जिनगुण संपत्ति हो मंचम, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति, मुझे अच्छी गति मिले, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मुझे ज्यादा क्या कहूं, मुझे अपने अनंत गुणों की, जो कि भगवान को प्राप्त हुए, उन गुणों की प्राप्ति हो। ये जो डिजायर इम्पॉसिबल है, हालांकि कभी पूरी नहीं होने वाली इस जीवन में, लेकिन ये इच्छा अगर हम करें और इसको, इस इम्पॉसिबल डिजायर को अपने और दूसरे के लिए हित के करें, कैसे, इसका उपाय बता देता हूं। अभी तो मैं ये भावना भा रहा हूं कि मेरा कल्याण हो, जैसे मैं ये भावना भाता हूं और अकेले भावना भाने से मेरा कल्याण नहीं होता, पर मेरे भावना भाने से मुझे कल्याण का रास्ता मिल जाता है। क्या मैं इस भावना को थोड़ा आगे नहीं बढ़ा सकता हूं? सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या मैं इस अपनी भावना को
जो कि मुझे मालूम है कि मेरे अकेले भावना करने से कुछ नहीं होने वाला है, या कि सब कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो होगा, थोड़ा सा होगा, मैं सुधारता हूं उसको, पर पूरा कुछ नहीं होगा मेरे भावना भाने से। पर पूरा नहीं होगा इसलिए मैं भावना ही नहीं भाऊं। मैं अच्छी भावना जैसे अपने कल्याण की भाता हूं, ऐसे ही सबके कल्याण की भावना भा सकता हूं। मैं अपनी शिक्षा को निरंतरता दे सकता हूं। तो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, भली इच्छाएं, जो असंभव है, पर इसके बाद भी उन्हें छोड़ना नहीं, उनको निरंतरता देना। इसमें हमारा अधिक से अधिक समय लग जाए, दूसरे के हित करने की इच्छाएं पूरी करने में दिन निकल जाए, और सबके कल्याण की भावना भाने में निकल जाए दिन, तो भैया बुरी इच्छाओं को स्थगित नहीं करते हुए भी वे अपने आप स्थगित हो गई मान लो। हमें फुर्सत ही नहीं मिली। हमको कई बार बहुत आश्चर्य होता है जब लोग आकर के कहने लगते हैं कि वहां ऐसा हो गया और उनका वैसा हो गया और फलाने आदमी तो ऐसे हैं और फलाने आदमी ऐसे। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको फुर्सत कहां से मिल जाती ये सब करने की। अपने को तो सोचते हैं कि 24 से और आधा घंटा ज्यादा हो जाता, 24.5 घंटे का हो जाता तो कुछ और काम कर लेते। पता नहीं अपन को ये गलत सोचने की, गलत करने की और इसकी फुर्सत कहां से मिल जाती है। हमने अपने जीवन को इस तरह की दिशा नहीं दी है कि हमारे द्वारा गलत हो ही ना सके। हमने अपने को अच्छे में इस तरह से एंगेज करके रख लिया हो कि हमसे बुरा होना संभव ही ना हो। एक उपाय ये भी है, और आखिरी उपाय पर बात करता हूं, जो कि चौथा उपाय है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे तो फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि इच्छाओं को संतोष से जीता जा सकता है, वो स्थगित करता हूं, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है और उस पर अपन को आधा पौन घंटे बात करना पड़ेगी। ऐसे में नहीं चलेगा काम। जो अपन समझने ही बैठे हैं और मैं आपके साथ समझ रहा हूं, ये मान के चलिएगा कि मैं आपके साथ समझ रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो आपके साथ मैं भी समझते चल रहा हूं। मुझे भी उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। आप भी ये मान के चलिए कि मुझे आप हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आपको करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना हमें और आप सबको है। ऐसा मान के मत चलिएगा कि मैं आपसे बिल्कुल अलग, कोई आउटसाइडर, कहीं अलग से उतरा हूं आकाश में से और आपको कोई धर्म उपदेश देने आया है। मैंने पहले कहा था कि मैं आपसे बात करता हूं, और जो हमारे जीवन में हम घटित होते देखते हैं उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारा अपना सोच सिर्फ इतना ही है। हम सब एक ही तरह के लोग हैं जो इच्छाओं से ग्रसित हैं, और कोई बुरी इच्छाओं से ग्रसित है, कोई भली इच्छाओं से। कोई बुरी इच्छाओं को छोड़ने में मुश्किल महसूस करता है, किसी को भली इच्छा पूरी करने में मुश्किल होती है। हाँ, भली इच्छा पूरी करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आज एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है कि आप अपनी भली इच्छाओं को भी पूरा कर सके आसानी से। चलिए, चौथी बात बताने से पहले इस बात पे और थोड़ा सा विचार कर ले, आई गई है तो। जबलपुर की एक घटना है। वो युवक मेरे पास आता है, मुझे सुनाता है कि महाराज, मैं अपनी उस भली इच्छा को आज तक पूरा नहीं कर पाया, और उसके चलते मैं खाना खाने बैठता हूं तो मेरा मन खाने से हट जाता है। जो काम करता हूं वो काम मुझे बेईमानी मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं एक भली इच्छा पूरी नहीं कर पाया। इतना चौर क्रिएट हो जाए हमारे भीतर की भली इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, तो क्यों नहीं हो पाई, जबकि हमारे भीतर ये चौर है कि बुरी इच्छा जो आज मेरे अंदर उठी थी, मैंने उसे पूरा क्यों नहीं कर पाया। कल मैं जरूर करूंगा, कल मेरा मन था झूठ बोलने का, आज तो बोलूंगा, कल मेरा मन चोरी करने का, आज तो करूंगा नहीं। इस तरह जितना की ताकत से हम बुरी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उतनी भली इच्छा को। कल मैं उस व्यक्ति को प्रेम से 2 शब्द भी नहीं बोल पाया, कल तो मैंने गुस्सा में उससे 2 बातें करी थी, आज तो मौका देखूंगा दिन भर में उससे प्रेम से 2 शब्द बोलूंगा। कल तो मैंने अपने घर में गंदगी फैलाई थी, आज नहीं फैलाऊंगा। अपने मन में भी मैंने गंदगी फैलाई थी, आज अपने मन में भी गंदगी नहीं फैलाई। वो व्यक्ति मुझे सुनाता है कि महाराज, एक भली इच्छा का अवसर मेरे जीवन में आया था। मैं रात अपनी गाड़ी से अपने मित्र के साथ लौट रहा था, स्कूटर पर बैठा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे से 25 कदम दूर एक और व्यक्ति गली में से निकला, और उसके पीछे एक और व्यक्ति उसके ऊपर झपटा, और मेरे देखते देखते उसने झपट करके उसके पेट में मार दिया। कोई हथियार था और वो वहीं पर गिर गया। मैं देख रहा हूं 25 कदम रह गया हूं सिर्फ अपनी गाड़ी से, और वो भाग गया और वो वहीं पड़ा है। मुझे भागने वाले पर कोई गुस्सा नहीं आया, लेकिन मेरे मन में जिसे चोट लगी उस पर दया तो आई। मेरा बहुत मन हुआ और मैं उतर भी गया स्कूटर से और उसके पास तक पहुंचने लगा। तब तक पीछे जो मित्र था उसने मेरा पीछे से कॉलर पकड़ा। क्या कर रहे हो? क्यों? बचा रहा हूं, डॉक्टर के ले जाऊंगा, फर्स्ट एड दूंगा, नहीं तो मर जाएगा वो तो। सुनो, इसको बचाना है तो थोड़ा ठहरो, मैं भाग जाऊं पहले।
अरे क्या कह रहे हो तुम, अपन दोनों मिलके बचाएंगे। उसने कहा सुनो, तुम्हारे नहीं होंगे बीवी बच्चे, हमारे तो हैं, हमारी पूरी फैमिली है, हम कहां कहां तक जो है इसकी गवाही देते रहेंगे कि हम और तुमने नहीं मारा। जमाना वो लग गया है, अब वो नहीं रहा है कि हम कुछ अच्छा करने जाएं और सब लोग हमारी पीठ थपथपाएं। हम में इतनी ताकत नहीं है। मैंने उसकी ये बात सुनी, वो कहता है कि मैंने जैसे ये बात सुनी मेरे मन में भी स्ट्राइक हुआ कि बात तो सही है। मैं कहां कहां जो है क्लैरिफिकेशन दूंगा कि मैंने नहीं मारा, अगर वो लोग कहेंगे कि तुमने मारा होगा और तुम लेकर के आओ, और हॉस्पिटल में डॉक्टर एकदम तो एडमिट कर नहीं देगा, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। तब वो कहता है कि महाराज मैंने उसे उसी हालत में छोड़ करके अपना स्कूटर स्टार्ट किया और घर वापस आ गया। तब से आज 8 दिन हो गए हैं। दूसरे दिन सुबह के पेपर में पढ़ा कि रात किसी ने किसी को मारा, उसे फर्स्ट एड नहीं मिल पाया, इसलिए उसके प्राण चले गए। तब से महाराज जब भी खाना खाने बैठता हूं वही व्यक्ति दिखाई पड़ता है। अब तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। हम अपनी भली इच्छाओं को पूरे करने के लिए एक माहौल बनाएं, तब हम अपनी भली इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। कृपा करके ये माहौल हम और आपके दिए संभव है। हम भली इच्छाएं पूरे करने वाले की पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, इसलिए कोई भली इच्छाओं को पूरे करने के लिए कोशिश नहीं करता है, और हम उससे कोई संदेश भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमें बहुत थोड़े लोग अपनी भली इच्छाएं पूरी करते दिखाई पड़ते हैं। सब अपनी बुरी इच्छाएं पूरे करने में लगे तो हम सोचते हैं कि हम क्यों अलग थलग हों, हम भी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे जब सब कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके अगर एक भली इच्छा आपकी पूरी करने में आपको थोड़ी सी परेशानी मोल लेनी पड़े, तो वही चौथा प्रकार है कि अपने थोड़े से सुखों को छोड़कर अगर अपनी इच्छा की पूर्ति में दूसरे का कल्याण होता है तो अपने सुख छोड़ देना, कोई हर्जा नहीं, अहित नहीं होगा। थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़े दुख आ सकते हैं सिर पर, लेकिन कल्याण ही होगा उसका भी और अपना भी। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा आपको। मेरे ख्याल से मैंने ईमानदारी से आपसे बात की है। मुझे जितना ज्ञान था, मुझे जितना अनुभव था, उतना मैंने आपको सुनाया है। और भी मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग होंगे, और भी मेरे से ज्यादा ज्ञानवान लोग होंगे। हम उन सब की मदद लें और उन सब के अनुभव और उनके ज्ञान से अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे परिमार्जित करके और बैलेंस लाइफ बनाएं। कल जिन बुरी इच्छाओं को पूरा करने में मैंने अपना बहुत वक्त दिया था, आज उसमें से एक बुरी इच्छा नहीं कर दूंगा तो समझना कि मेरा ये बात करना सार्थक हो गया। कल मैंने अपनी एक भली इच्छा पूरी करने से स्थगित कर दिया था, आज मैं उस भली इच्छा को पूरी करने के लिए संकल्पित हूं, तो भी मेरा काम हो गया। ऐसे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ये मुझे सहसा भूल गया वो कहानी के राइटर कौन से हैं। हेनरी, फॉरेन राइटर है, इंग्लिश की कहानी है, द लास्ट लीफ द मास्टरपीस। कहीं कहीं पर लास्ट लीफ के नाम से छपी है, कहीं पर मास्टरपीस के नाम से छपी है। वो घटना है एक कलाकार के जीवन की घटना है। वो एक बहुत वृद्ध कलाकार था जिसने एक कला का केंद्र खोल रखा था। उस केंद्र में बहुत से लोग थे जो उसकी कला से लाभ लेते थे। वहां पर एक बहन आई, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। वो वहां उस वृद्ध के निकट रह के आर्ट सीखने लगी। और भी लोग थे, वे सब एक दूसरे से परिचित हुए। उस बहन के साथ एक और उसकी मित्र उसी कमरे में रहा करती थी। एक दिन आकर के उस मित्र ने, मैं कहानी को अपने ढंग से सुना रहा हूं, उन्होंने अपने ढंग से लिखा है, आप अगर कहीं मिल जाए तो पढ़ना, वो अलग ढंग से लिखा उन्होंने, मैं अपने ढंग से सुना रहा हूं, मुझे इतनी छूट जरूर दीजिएगा आप। मैं उसको एज इट इज नहीं सुना रहा हूं, पर उसका जो भाव है तो बिल्कुल ज्यों का त्यों है, मैं उसमें कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक दिन उस बूढ़े को खबर मिलती है, उस कलाकार को, बूढ़े कलाकार को, कि वो जो एक नई स्टूडेंट आई है, उसके मन में धीरे धीरे बहुत डिप्रेशन आना शुरू हो गया। कारण को समझ में नहीं आता। वो कहती है कि उसके कमरे में जो खिड़की है
उससे बाहर जो पेड़ उगा हुआ है, जो कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, वो कहती है कि इसमें जितनी पत्तियां हैं उतने ही दिन मेरे जीवन के शेष रह गए। ये बात उसके भीतर कहीं घर कर गई, जबकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अब उसका आर्ट बनाने में मन ही नहीं लगता। वो रोज टूटते पत्ते देखती है, पेड़ बूढ़ा हो गया है, इसमें पत्ते टूटते ज्यादा हैं, नए तो आना ही बंद हो गया है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है, वो साइको ट्रीटमेंट भी देता है कि क्या किया जाए, लेकिन उसके मन से ये बात नहीं जाती। एक दिन बहुत आंधी पानी तूफान आता है और वो अपने कमरे में, उसकी खिड़की पर पर्दे डाल दिए गए हैं कि वो बाहर ना देखे, लेकिन जब उसको वो दौरा आता है तो उठ करके जाती है, वो खिड़की का पर्दा हटा के देखती है, मुस्कुरा देती है कि बस थोड़े से पत्ते और शेष रहे, मेरा जीवन भी थोड़ा सा और शेष रहा। कभी कभी अपने को ऐसा नहीं लगता, कभी कभी अपने भी जीवन से अपन ऐसे हताश नहीं हो जाते हैं, या अपन नहीं होते तो कोई और हो जाता है, क्या अपन उसकी मदद करते हैं? अब देखिए कैसे मदद की जाए, इस कहानी में यही बताया गया है। मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर करने में बहुत कठिन लगी। आपको भी लगेगी करने में बहुत कठिन लगेगी, लेकिन क्या करें, जो जो कठिन है करने में, वो एक बार करके तो देखना पड़ेगा, उसमें हित होता हो अगर तो। उस आंधी पानी तूफान में उसने उठ करके देखा तो 4-5 कुल पत्ते शेष रह गए थे। अब तो उसने बेड पर से उठना भी बंद कर दिया है, खाना पीना भी बंद कर दिया है। कुल 5-7 दिन शेष रहे मेरे जीवन के, इतनी अधिक डिप्रेस है, सब समझा बुझा के हार गए। और एक रात जब बहुत आंधी पानी तूफान फिर से चला, तब वो लेटी लेटी सोचती है कि अब तो शायद सारी पत्तियां गिर गई होंगी, एक बार उठ के देखना चाहिए मेरा जीवन कितना शेष रह गया है। वो उठ के देखती है तो एक ही लीफ, एक ही पत्ती उस पेड़ पर है, द लास्ट लीफ, एक ही पत्ती शेष है। वो भी किसी भी क्षण टूट के गिर जाएगी और वो बिस्तर पे गिर पड़ती है। लोग दौड़ते हैं, उसे संभालते हैं कि डोंट वरी, एक लीफ तो बाकी है। वो कहती हाँ एक तो बाकी है, तो सुनो, सुबह तक धैर्य रखो। वो कहती इतनी आंधी तूफान में वो एक पत्ती भी किसी भी क्षण गिर सकती। उसने कहा गिर तो सकती किसी भी क्षण, हम कहां कह रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं गिरी है तब तक तो संभालो अपने को। बताइएगा, अब ये खबर उस आर्टिस्ट के पास पहुंचती है। उसने भी उसकी तकलीफ को देख करके अब अपनी कोई भी कलाकृति नई बनाना बंद कर दिया था। लोग उससे कहते थे कि तुमने क्यों बंद कर दिया कलाकृतियां बनाना? तो वो कहता था कि बनाऊंगा बनाऊंगा, किसी दिन बनाऊंगा, मरने से पहले एक मास्टरपीस बना के जाऊंगा, एक आखिरी कृति जो मेरी सारी कृतियों की मास्टरपीस होगी। और जब उसे मालूम पड़ता है कि पेड़ पर सिर्फ एक पत्ती है, लेकिन उसे साहस दिलाया गया है कि जब तक वो एक पत्ती है, जब तक वो अपने प्राण नहीं छोड़ेगी, तब मुझे क्या करना चाहिए। और उसने सोच लिया। और उसने क्या सोचा, वो रात 10 बजे 12 बजे चुपचाप अंधेरे में लालटेन लेके उस सीढ़ी लेके निकलता है। और मजे की बात यह थी कि उस पेड़ के ठीक बाजू में एक दीवार थी। वो उस दीवार पर पूरा उसे वॉश करके पेंट करता है और उस दीवार पर इस तरह से एक पत्ती बनाता है कि उस खिड़की में से जब भी वो देखे तब वो पत्ती पेड़ में लटकी हुई दिखाई पड़े। बस इतना ही काम उसने। सारी रात वो इस एंगल से, सारी रात आंधी पानी तूफान में लालटेन लिए सीढ़ी से चढ़ा चढ़ा वही एक पत्ती बनाता रहा। और सुबह अपनी सीढ़ी और लालटेन लेकर के
और उसके दरवाजे के बाहर विश्राम करने के लिए लेट गया। इधर भीतर सुबह 5 बजे हैं, 6 बजे हैं। वो कहती है कि मैंने बहुत हिम्मत रखी, मेरी आखिरी सांस की बात है, एक बार और मुझे दिखा दो इतनी आंधी पानी तूफान में रात, तो वो जरूर पत्ती टूट के गिर गई होगी और मैं अपनी आखिरी सांसें छोड़ूं, अब मैं नहीं रुक सकती। और वो खिड़की खोल करके बाहर देखती है तो एक पत्ती ज्यों की त्यों लगी हुई है। अरे इतने आंधी पानी तूफान में अगर एक पत्ती पेड़ पर लगी शेष रह सकती है तो फिर इसका मतलब है कि मेरा जीवन अभी शेष है। अब उसके भीतर, अब वो बहुत खुश होती है, वो उसका साइको ट्रीटमेंट हो गया, वो बहुत खुश है, उसके भीतर विटल पावर आ गई, उसके अंदर जीवनी शक्ति आ गई। और वो सबसे पहले दरवाजा खोल करके अपने उस वृद्ध कलाकार से मिलना चाहती है कि बाबा, बाबा एक पत्ती रात आंधी पानी तूफान से जूझ करके टिकी है, इसका मतलब है कि मैं अभी जिंदा रहूंगी, मैं आर्ट बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूं। और दरवाजा खोल के देखती है तो लालटेन बुझी पड़ी है, सीढ़ी भी वहीं पड़ी है और वो कलाकार जा चुका है। द लास्ट लीफ, द मास्टरपीस। अपने सारे सुख छोड़ करके दूसरे के हित के लिए हमने कभी आज तक कुछ नहीं किया होगा। अब हमें ये तय करना है कि हमारा जीवन भी अगर दूसरे के कल्याण के लिए हमें देना पड़े तो क्या इसकी हमारे पास तैयारी है? जाता नहीं है जीवन किसी को देने से, ध्यान रखना। उस बूढ़े का जीवन नष्ट नहीं हुआ, वो अनर्थ हो गया। वो अपने उस एक मास्टरपीस से क्या बनाया था? उसने सिर्फ एक लीफ बनाई थी, लेकिन वो लास्ट लीफ थी जिससे कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन बच गया। काश ऐसे क्षण कभी हमारे जीवन में आए, कभी हमें भी ऐसा अवसर मिले कि हम अपने जीवन में अपने थोड़े से सुखों को छोड़ करके दूसरे का कल्याण कर सकें, तो हमारा जीवन शायद सफल होगा। हम अपनी इच्छाओं को ठीक ठीक पूरा कर पाए होंगे और अपने जीवन को भी हमने सार्थक किया होगा। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करिए कि हम सब अपनी बड़ी इच्छाओं को पूरा करें, बुरी इच्छाएं हमें पूरे करने का वक्त ही न मिले, और वे सब बड़ी इच्छाएं हमारे साथ साथ सबका कल्याण करें। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार।